हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोथ सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि मैंने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, आपको बोलते हैं कि जो साउल एसेंस मैस्टिफ होता है वो साउल शॉक एबिलिटी को यूज करता है। जब भी वो बाग करता है, उसकी जो बाग होती है वो इविल स्पिरिट्स को खत्म कर सकती है और ट्रू गॉड्स को भी डर के माहौल में डाल सकती है। तो एपिसोड नंबर 391 की स्टार्टिंग होती है। वो लुजेंग बोलता है, पर इसे तो तुमने चेन किए हुए है, मतलब चेन डाली हुई है, ये कैसे गार्ड करेगा इमॉर्टल मैंशन को। आपको बोलता है इनिशियली जो चेन है वो यूज नहीं की जाती है, जब से प्रिजनर्स को ऐड किया गया है ये चेन इसलिए डाली गई है ताकि मतलब उन्हें कोई हार्म ना पहुंचा पाए। ये उनकी सेफ्टी के लिए डाली गई है। जो साउल शेकिंग मैस्टिफ होता है वो इमॉर्टल मैंशन को प्रोटेक्ट करता है उन चीजों से जो कि एन्चेंटेड बैरियर के बाहर की हैं। जब एन्चेंटेड बैरियर ओपन होता है और कोई इमॉर्टल मैंशन में आ जाता है तो ये चेन्स खुद टूट जाती हैं ताकि ये जो ब्लैकी है रिलीज हो जाए, उनसे फाइट करे। अफू बोलते कि ये न्यू मास्टर है हमारे हाउस का, रिमेम्बर करो इसे। जो वो डॉग होता है वो बहुत ज्यादा मतलब क्यूट आवाजें निकाल रहा होता है। लुजेंग हैरान हो जाता है। अफू बोलते कि तुम्हें चिंता नहीं करनी है, ब्लैकी जो वो एक्चुअल में कुछ ज्यादा ही शांत किस्म का कुत्ता है, ये तुम्हें अटैक नहीं करेगा। चलो आगे जाते हैं। वो जा रहे होते हैं, उस प्रिजन तक पहुंच जाते हैं। लुजेंग नीचे देख रहा होता है, वहाँ पे पहले सेल में एक वेल मार्शल आर्टिस्ट बांध के रखा होता है। लुजेंग सोच रहा था इस मैन का और कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये यहाँ पे फंसा हुआ है, इसके पास तो पावर नहीं है फाइट करने की, पर मैं फील कर सकता हूँ इसकी बॉडी से एक किलिंग इंटेंट रिलीज हो रहा है। अफू बोलता है कि ये जो मैन है ये बाकी काफी ज्यादा लोगों में से एक है जिसे इस डंजन में बंद करके रखा हुआ है। अगर तुम इन्हें फ्रीडम दे दोगे तो ये शायद तुम्हारी हेल्प कर सके तुम्हारी प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए, पर ऐसा भी हो सकता है कि अपने प्रोमिस को ना निभाए, वो तुम्हें मार भी सकते हैं। मास्टर तुम्हें ध्यान देना है। लुजेंग बोलता है सीनियर मैं मास्टर हूँ इमॉर्टल मैंशन का। वो मार्शल आर्टिस्ट बोलता है मुझे पता तुम्हारे बारे में, मैं तुम्हें नोटिस किया था जब तुमने इमॉर्टल मैंशन मतलब तुम इस प्लेस में आए, तब तुम सिर्फ इनिशिएट रेलम के ही थे, पर जो तुम्हारी स्पीड है प्रोग्रेस की वो सच्ची मुझे सरप्राइजिंग है। 20 सालों के कम टाइम में तुम एक रेलम लॉर्ड बन गए हो। बाकी बोल रहे होते कि 20 साल भी कुछ ज्यादा लंबा था, हम और ज्यादा वेट नहीं कर सकते हैं। लुजेंग बोलता तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगा, पर मेरी कंडीशन है। वो मार्शल आर्टिस्ट बोलता है क्या है कंडीशन तुम्हारी। लुजेंग बोलता है मेरी हेल्प करो 3 लोअर रैंक ट्रू गॉड्स को मारने के लिए। वो मार्शल आर्टिस्ट बोलता है सिर्फ 3 लोअर रैंक ट्रू गॉड्स, मैं तो उन्हें अपने ऐसे हाथ को हिलाने से मार सकता हूँ, मुझे बताओ किसे मेरे को मारना है और नाम क्या है उन 3 ट्रू गॉड्स के जिन्हें तुम मारना चाहते हो। लुजेंग बोलता है मुहान, मू जियो और मू टियान। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है ये तो 3 अननोन जूनियर्स हैं, ये इतना ज्यादा आसान मिशन है। वो मार्शल आर्टिस्ट फिर ऊपर की तरफ देख रहा होता है और बोलता है कि इनका नाम मू क्यों है, क्या ये मू हाई जी के डिसिपल्स हैं। लुजेंग बोलता है हाँ। वो मार्शल आर्टिस्ट बोलता है ये तो ट्रबलसम है, अगर मैं कुछ करूंगा तो मू हाई जी मेरे ऊपर रिवेंज निकालेगा, अगर मैं गॉड डोमेन में वापस भी चला जाऊंगा तो मुझे हॉल ऑफ सेंट हंट करेंगे। वो मार्शल आर्टिस्ट बोलता है कि अपनी रिक्वेस्ट को चेंज कर दो बच्चे, और कुछ भी तुम मांगोगे मैं वो ग्रांट करूंगा। दूसरा बोल रहा था हाँ तुम मेरे डाव को कल्टीवेट कर सकते जो कि एक्सट्रीम इविल है और मेरे डिसिपल बन सकते हो, मैं तुम्हें पूरी गॉड डोमेन में फेमस बना दूंगा। लुजेंग बोलता है रुक जाओ, मैं तुम्हें अपने मास्टर के नाम पर रिलीज कर रहा हूँ नॉर्दर्न सेंट के, मैंने बोला हुआ तुम्हें पहले कि मेरी हेल्प करो 3 ट्रू गॉड्स को मारने के लिए, फिर मैं तुम्हें इमीडिएटली रिलीज कर दूंगा। बाकी और कोई कंडीशंस की बात करने की जरूरत नहीं है, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए तुमसे। वो मार्शल आर्टिस्ट बोलता है कि गू भाई मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम उसके डिसिपल हो, मैं ये सोच रहा था कि उसने डिसिपल्स एक्सेप्ट करना रोक दिया है। दूसरा बोलता है तुम हो कौन, तुम गू भाई के डिसिपल कैसे बन पाए। वो मार्शल आर्टिस्ट बोलता है तो अगर हम तुम्हारी हेल्प करेंगे हमारी जो कन्फ्लिक्ट होगी गू भाई के साथ वो खत्म हो जाएगी। लुजेंग बोलता है हाँ तुम सही बोल रहे हो। दूसरा बोलता है एक प्रिजनर और कि अगर ऐसी बात हो तो मैं भी हेल्प करूंगा। वो पहले वाला बोलता है कि मैं भी हेल्प करूंगा, मैं भी कर सकता हूँ। लुजेंग सोच रहा होता है ऐसे तो इन्होंने मान लिया है, पर अगर ये आउट ऑफ कंट्रोल चले जाएंगे और बाहर आ जाएंगे तो मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं होगा इनके साथ डील करने का, तो मुझे पहले इस सिचुएशन को कंट्रोल करना पड़ेगा। लुजेंग बोलता है तुम्हें रिलीज करने के पहले मैं चाहता हूँ कि तुम एक हर्ट डीमन ओथ को करो, वेल कसम खाओ एक तरह से। अब से तुम मेरी कमांड सुनोगे अपनी रेस्ट ऑफ द लाइफ के लिए, मतलब अगर तुम मेरे ऑर्डर को डिसोबे करोगे तो तुम्हारे अंदर जो हर्ट डीमन होगा वो तुम्हें मार देगा। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलते है कुछ ज्यादा नहीं मांग रहा है। दूसरा बोलता है हाँ अगर हम ऐसे कसम खा लेंगे कि हम मूटियान और मुहाई जी और मतलब मुहान को मार देंगे तो हमें मतलब अगर हम इस कसम को खा लेंगे तो हमें हर टाइम तुम्हारी बात सुननी पड़ेगी। लुजेंग बोलता है तुम्हारे पास और कोई भी तरीका नहीं है क्योंकि ऐसे कोई एग्रीमेंट नहीं होगी, अगर ऐसी बात तो मेरे को कंटिन्यू करने की कोई जरूरत नहीं है। वो वहां से जा रहा होता है। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है रुको 1 मिनट, मुझे पता है तुम्हें चिंता है। वो मार्शल आर्टिस्ट बोलता है पहले वाला कि मुझे पता है कि तुम किस बारे में चिंता में हो, ठीक है मैं कसम खाता हूँ, मैं जान बी हाई जो हूँ, मैं कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हारी कमांड्स को सुनूंगा अपनी रेस्ट ऑफ द लाइफ के लिए। अगर मैं वोलेट करूंगा किसी को भी तो जो हर डीमन होगा मेरे अंदर वो मुझे मार देगा और खत्म कर देगा। लुजेंग बोलता ठीक है मैं तुम्हें बाहर जाने देता हूँ, तुम चिंता मत करो, मैं ज्यादा डिमांड्स नहीं मांगूंगा तुमसे, मतलब इस क्वेस्ट के बाद मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, मैं ज्यादा चीजें नहीं मांगूंगा। वो मार्शल आर्टिस्ट छूट जाता है और बोलता है कि ये जो घटिया सी शैकल्स थी शुक्र है अब खत्म हो गई है, मैं फाइनली अनलॉक हूँ। लुजेंग बोलता है अगर सीनियर जान ने कसम खा ली है हर डीमन की तो प्लीज मेरे को फॉलो करो। वो मार्शल आर्टिस्ट बाहर आ जाता है और हंस रहा होता है। वो बोलता है मैं फाइनली फ्री हो गया हूँ, मैं काफी सारे सालों से यहाँ पे ऐसे फंसा हुआ था। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है कि मेरे को कुछ ज्यादा जेलस हो रही है इससे। वो बोलते हैं क्या तुम्हारा नाम लुजेंग है, मैं विलिंग हूँ कि मैं लुजेंग को रेस्ट ऑफ द लाइफ मतलब उसके सामने झुकूंगा, अगर मैं
ओथ को ब्रेक करूंगा तो मैं भी मर जाऊंगा। ऐसे बाकी बोल रहा होता है एक और कि मैं भी कसम खाता हूँ, मैं मास्टर इविल तुम्हारी कमांड को सुनूंगा रेस्ट ऑफ द लाइफ के लिए। अगर मैं डिसोबे करूंगा तो हर डीमन मेरे ऊपर अटैक करेगा और मेरे को मार देगा। जान बोलता है कि तुम्हें कोई भी जरूरत नहीं है इन्हें रिलीज करने की, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ 3 ट्रू गॉड्स को मारने के लिए, चाहे वो डिसिपल ही क्यों ना हो सेंट के, वो मेरे अगेंस्ट कुछ नहीं कर सकते हैं। लूजिंग उसकी तरफ देखता है, फिर बोलता है मैं सभी को रिलीज कर देता हूँ क्योंकि इन्हें हर डीमन ओथ ले ली है, मुझे फर्क नहीं पड़ता बाकी चीजों के लिए। अगर तुम्हारे साथ इनकी कुछ नहीं बनती है तो तुम फाइट कर सकते हो बाद में जब तुम टास्क को फिनिश कर लोगे। लूजिंग नीचे नोटिस करता है कुछ, वो बोलते है एक ही चीज है, मतलब ग्रीन ग्रीन से कुछ आ जाते हैं उसके अराउंड में, वो उसके पैर के ऊपर चढ़ रही होती है। लूजिंग सोच रहा था यहाँ पे चल क्या रहा है इस डंजन में, ये तो कुछ ज्यादा प्रेशर है, मैं तो मूव भी नहीं कर पा रहा हूँ, ये किस तरह की डिफेंसिव मेजर है। लूजिंग सोच रहा होता है ये तो मोस है। लूजिंग अपनी पावर यूज करता है डाउ पिलर्स की और अपने पैर को छुड़ा लेता है। लूजिंग नीचे की तरफ जा रहा होता है और यहाँ देख रहा होता है, तभी एक अननोन सा मार्शल आर्टिस्ट होता है वहां पे बोलता है कि जो मोस है ये यूनिक है, तुम कुछ ज्यादा लकी है कि तुम्हारे पास ग्रेट स्ट्रेंथ है और तुम फास्ट तरीके से भाग सकते इससे बच के। लूजिंग उसकी तरफ देखता है, वो ओल्ड मैन होता है और बोलता है कि ऐसा होता है ना कि अगर ऑर्डिनरी ट्रू गॉड भी फंस जाए उसमें तो वो मर जाते हैं। लूजिंग बोलते हैं वर्लपुल फॉरेस्ट की मोस, तुमने जिसके बारे में मेंशन की है वो जो बड़ा सा फॉरेस्ट है इमॉर्टल मेंशन के बाद, तुम उसकी बात कर रहे हो। बोल्डमैन बोलता है कि बात करना बंद करो, यहाँ पे आओ और मेरे को यहाँ से बाहर निकाल लो, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे स्ट्रॉन्ग एनिमी से डील करने के लिए, फिर एक दूसरे को हम कभी भी नहीं देखेंगे। मैं यही सोचता था कि किस तरह के वॉरियर को गूबे ने चूज किया होगा अपना डिसिपल, पर तुम तो जरा भी स्पेशल नहीं हो। लूजिंग चुप होता है, सोच रहा होता है, मैंने सुना है कि जो इमॉर्टल मेंशन है वो वर्लपुल फॉरेस्ट में ओरिजिनली बनाई गई है, क्या ये वही प्लेस है मतलब जहाँ पे प्रिजनर्स को पकड़ा गया है, क्या मैंने इससे गुस्सा दिला दिया। लूजिंग ऐसे ही अपनी सील को यूज करता है और उस प्रिजन को तोड़ देता है। वो मार्शल आर्टिस्ट बोलता है कि मैं फाइनली बाहर आ गया हूँ। एक और होता है वहाँ पे, वो बोलता है रुको मैं भी यहाँ पे हूँ, मैं वुयू हूँ, पर वो मुझे बिग माउथ बोलते हैं। लूजिंग बोलता है तुम वुयू हो, तुम तो ऐसे कमजोर से लग रहे हो। लूजिंग हंस रहा होता है, वो बोलता है क्या मैं तुम्हें जरा भी फनी लग रहा हूँ। लूजिंग बोलता है मुझे माफ कर दो, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। वो मार्शल आर्टिस्ट चुप हो जाता है, वो बोलता है कि ठीक है मैं भूल जाता हूँ, ऐसे मेरे को सब बोलते रहते हैं तो चलो मेरे को बाहर निकाल। लूजिंग उसे भी निकाल देता है। वो मार्शल आर्टिस्ट बोलता है खुशी से कि चलो फ्रीडम तो मिली मुझे लास्ट में, मैं वेट नहीं कर सकता यहाँ से जाने के लिए। लूजिंग बोलता है रुको, मैंने एक और वॉइस सुनी थी जिसने कसम खाई है, वो एक वुमेन की थी, क्या वो तुम में से एक नहीं यहाँ पे नहीं है। वो दोनों मार्शल आर्टिस्ट एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि ये सही नहीं होगा उस पर्सन को रिलीज करना। वो ओल्ड मैन बोलता है वेल मुझे नहीं पता। तभी एक और मार्शल आर्टिस्ट बोलता है वेल वही लड़की की यंग मैन, मैं कसम खाती हूँ हर डीमन की। लूजिंग बोलता है क्या। लूजिंग सोच रहा होता है कि हाँ पक्का कोई नेक्स्ट फ्लोर पे इस डंजन पे नीचे। लूजिंग नीचे की तरफ वेल सीढ़ियों को ओपन कर लेता है और नीचे जा रहा होता है। लूजिंग सोच रहा था सीनियर मैं कसम नहीं मतलब मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा हूँ हर डीमन ओथ को लेने के लिए, पर मुझे करना पड़ेगा खुद की सेफ्टी के लिए। वो लड़की बोलती है हाँ मुझे पता है, बात यह है कि मैं कसम नहीं खा सकती हूँ, मैं कोई और तरीका तुम्हें देती हूँ जिससे तुम मुझे जाने दे सकते हो यहाँ से और तुम्हें अपनी सेफ्टी की फिक्र नहीं होगी। मतलब शायद इसने कसम नहीं खाई होती है। वो एक चीज को फेंक दे, वो लूजिंग के पास पहुंचती है। लूजिंग उसकी तरफ देखता है, वो अनस्लेविंग टोकन होता है, मतलब शायद स्लेव बनाने वाला। वो बोलती है कि ये एक अनस्लेविंग टोकन है, तुम अभी के लिए मेरे ऊपर इसे यूज कर सकते हो, क्या ये काफी है। लूजिंग पढ़ता है और बोलता है अनस्लेविंग टोकन। वो सोच रहा होता है जो हर डीमन ओथ होती है वो एक ऑर्डिनरी रिस्ट्रिक्शन होती है, अगर वो मेरे अगेंस्ट में जाए किसी भी क्रिटिकल मोमेंट में तो हर डीमन उन्हें कंज्यूम कर लेगा, बस इतना ही कर सकता है वो बेस्ट। पर ये पर्सन स्लेवरी वाला मेथड यूज करने की कोशिश कर रही है, ये तो अपने आप को एक पपेट बनवा देना चाहती है मेरा, ये तो ज्यादा सीरियस है हर डीमन ओथ से। कौन ऐसा करना चाहती है, मतलब क्यों करना चाहती है ऐसा ये। वो बोलती है अगर तुम बिलीव नहीं कर रहे कि अनस्लेविंग टोकन असली है तो तुम इमॉर्टल मेंशन के सर्वेंट को बुला सकते हो, चेक करवा सकते हो। अफू ने काफी लंबे टाइम से गूबी को फॉलो किया है तो उसे पता होगा इस टोकन के बारे में। लूजिंग बोलता है ठीक है। लूजिंग बाहर आ जाता है और अफू को दिखाता है। अफू बोलता है लूजिंग अफू के पास पहुंच जाता है और बोलता है मैंने इन 3 लोगों को बोला हर डीमन की कसम खाने के लिए ताकि मेरे को ओबे कर सके, पर एक और पर्सन है नीचे, उसने कसम तो नहीं खाई पर उसने मुझे ये दिया। अफू नोटिस करता है और बोलता है ये तो अनस्लेविंग टोकन है और हाईएस्ट है जितने भी होते हैं उनमें से। कोई भी जो सेंट नहीं होता, मतलब सेंट के अलावा जितने भी होते हैं वो अनस्लेव्ड हो सकते हैं इस टोकन से। जो प्रिजनर है इमॉर्टल मेंशन के 2nd फ्लोर में उसने तुम्हें दिया ये। लूजिंग बोलता है हाँ। अफू बोलता है ये तो कुछ ज्यादा चालाक है, उसने सीक्रेटली तुम्हारे कैरेक्टर को ऑब्जर्व किया है तुम्हें ये देने से पहले। लूजिंग बोलता तुम्हारा कहने का क्या मतलब है। अफू बोलता है जो प्रिजनर है वो उस कल्टीवेशन मेथड के ऊपर फोकस करती है जो कि सोल से रिलेटेड होता है, ये ऐसे हर डीमन की कसम नहीं खा सकती है क्योंकि उसकी वजह से उसके जो डिवाइन डाउ के ऊपर एक बहुत बड़ा ब्लो लगेगा। उसे तुम्हारे नेचर के बारे में पता है तो वो तुम्हारी स्लेव बनना चाहती है। मतलब सिंपल सी बात है कि लूजिंग उसके साथ कुछ गलत नहीं करेगा, वरना तुम्हें पता ही है स्लेव बनने से क्या क्या हो सकता है।
है। अफू बोलता है पर अगर ये जो चीज है किसी इविल माइंडेड पर्सन के हाथ में पड़ेगी तो ये तो डेथ से बुरा होगा। वेल ऑब्वियसली लुजेंग बोलता है ठीक है मैं समझता हूँ। वो बोलता है अफू की अपनी साउल पावर को इसमें डाल लो, तुम फिर उसकी सोल और मेमोरीज को देख सकते हो। लुजेंग बोलता है ठीक है। लुजेंग उस टोकन को पकड़ता है और फिर उससे कोई एनर्जी टाइप बाहर निकलती है, वो लुजेंग के हेड में चल जाती है। लुजेंग हैरान हो जाता है, सोच रहे होते तो कुछ ज्यादा अजीब है, एक कोल्ड सी फीलिंग मेरे हेड में चली गई, ये अनफेमिलियर सी है पर फिर भी पावरफुल है, ऐसा लग रहा है कि मैं मेमोरीज पढ़ सकता हूँ साउल के अंदर। लुजेंग नीचे जा रहा होता है, वो बोलती है क्या तुम मुझे रिलीज कर सकते हो। लुजेंग बोलता है हाँ। लुजेंग वेल एक पर्सन को देखता है जो पूरी तरह से चेन से बांधी होती है, मतलब पूरी तरह से ऊपर से नीचे तक। लुजेंग सोच रहा था किस तरह की कल्टीवेशन मतलब ये करती है जो कि ये इतनी ज्यादा चेन से रिस्टेन करके रखी हुई है। लुजेंग अपने टोकन को वेल करता आगे की तरफ और उस लड़की को रिलीज कर देता है। लुजेंग सोच रहा था मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी ज्यादा यंग है। लुजेंग अपने फेस को घुमा लेता है और बोलता है मुझे ऐसा देखना चाहिए। वेल उसने क्लोथ्स नहीं डाले होते हैं, फिर वो ऐसे ही मैजिकली क्लोथ्स क्रिएट कर लेती है। वेल वाओ व्हाट द फक, ये तो कुछ ज्यादा ब्यूटीफुल है। वो आ रही होती है लुजेंग की तरफ। लुजेंग बोलता है तुम्हारा नाम क्या है। वेल सच्ची क्यूट है। लुजेंग सोच रहा था ये जो वुमन है एक मिस्टीरियस ऑरा को रिलीज कर रही है जो मैं कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहा हूँ, शायद इसकी कल्टीवेशन की वजह से है जो कि मतलब माइंड और साउल के ऊपर फोकस करता है। वो मार्शल आर्टिस्ट बोलती है कि तुम सच्ची मुच्ची बहुत ज्यादा राइटियस हो, तुमने मेरी मेमोरीज में भी देखा जब तुमने मेरे को अनस्लेव किया। लुजेंग बोलता है मैंने बोला है ना मुझे तुम्हें अनस्लेव करने की कोई जरूरत नहीं है और मैं मेमोरीज में नहीं झांकूंगा, मुझे बस इसी चीज के लिए मतलब जो सामने प्रॉब्लम वो सॉल्व करने के लिए तुम्हारी हेल्प चाहिए। वो लड़की बोलती है मैटर नहीं करता है, मैं तुम्हें अपना नाम नहीं बताऊंगी, अगर तुम जानना चाहते हो कि मैं कौन हूँ तो खुद फाइंड करो खुद ब खुद ही। वो लुजेंग के फेस को टच कर रही है तो लुजेंग उसकी तरफ देखता है। वो लड़की बोलती है चल चल। सो गाइस एपिसोड नंबर 391 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करो, नहीं भाई लाइक कर दो, शेयर करो दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताओ अगर आपको वीडियो कैसी लगी, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।